पाप कर्म करके काशी में रहे जीवन भर और मरने के लिए और कहीं चले गए और कहीं जाके मर गए, तब तो फिर घोर नरक भोगना पड़ेगा, फिर मुक्ति का कोई ठेका नहीं है। पर भैया हम लोग जिस ब्रजभूमि में बैठे हैं, उस ब्रजभूमि के संबंध में पद्म पुराण में लिखा है कि इस ब्रजभूमि में केवल जन्म हो जाए और फिर जाके कहीं भी मर जाए तो भी भूमि के संबंध से मोक्ष हो जाएगा। यहाँ आकर केवल मर जाए, पैदा कहीं हुआ है तो भी मोक्ष हो जाएगा। और लिखा है महाराज जी, कोई श्लोक हम डायरी में लिखा है, कल बताएंगे, अभी आप उनको याद नहीं है, उठ नहीं रहा है। और महाराज जी लिखा है कि यहाँ पैदा भी नहीं हुआ, यहाँ मरा भी नहीं, कहीं मर गया, वहां से शरीर लाकर यहां जला दिया जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। चौथी बात लिखी है, यहां दीक्षा संस्कार हो जाए, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या वैष्णवी दीक्षा संस्कार हो जाए अथवा विवाह संस्कार भी हो जाए, वो भी एक संस्कार है, इतना भी यहां हो जाए तो भी मोक्ष हो जाएगा। और यहां मर जाए तो कहना ही क्या है फिर। इसलिए धाम की बड़ी भारी महिमा है। यहां भी ब्रज में भी जो पाप करके मरते हैं उनको भी भूतेश्वर महादेव की सेवा में जाना पड़ता है। भूतेश्वर महादेव है ना मथुरा में, भूतेश्वर महादेव, उनको थोड़ा क्या करते हैं, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहते थे, महाराज जी पंडित जी का उदाहरण देके करते थे, बोले भगवान भूतेश्वर महादेव वो पाप कर्माओं को रस्सी में बांधते हैं और बांध करके 84 कोस की परिक्रमा करते हैं रगड़ते हुए, तो घिसट घिसट के रगड़ में रज में वो सब निष्पाप हो जाते हैं और सबको भोले बाबा फिर ठाकुर जी की सन्निधि में भेज देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।